So in this lecture, we are going to see how we can print the Fibonacci series. तो हम एग्जैक्टली प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि कैसे एक फिबोनाची सीरीज को प्रिंट किया जाता है। तो वैसे फिबोनाची सीरीज होता क्या है? तो यहाँ पे एक नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, जहाँ पे पहले दो डिजिट्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। जहाँ पे पहला नंबर होता है 0 एंड द सेकेंड नंबर होता है 1, और इन दो नंबर का जो एडिशन होता है दैट इज 0 + 1 दैट इज 1, वो आपका होगा थर्ड नंबर। देन जो लास्ट लेटेस्ट टू नंबर्स हैं उनकी एडिशन दैट इज 1 + 1 दैट इज 2। फिर लेटेस्ट टू नंबर यहाँ पे रहेंगे 1 + 2 दैट इज 3, 3 + 2 दैट इज 5, 5 + 3 दैट इज 8, 8 + 5 दैट इज 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34 एंड सो ऑन। तो सम टाइम लाइक प्लेसमेंट की बात करते हैं तो नो वन गोइंग टू आस्क यू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। एक जैसे लास्ट पेपर में, कैप्जेमिनी के पेपर में एक नंबर दिया था, जैसे आप कोई नंबर एंटर कर रहे हो 3, तो 3 पे कौन सा नंबर आपको दिख रहा है फिबोनाची का, दैट इज 1, आउटपुट 1 आना चाहिए। इफ समवन राइट 8, तो 8 पे कौन सा नंबर है, 3 6 और 8 दैट इज 13 नंबर यहाँ पे स्टोर है। सो एक nth नंबर पे या nth प्लेस पे कौन सा फिबोनाची का नंबर आता है वो आपको प्रिंट करना था। तो ये थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ नॉट सो चैलेंजिंग, बट ठीक ठाक क्वेश्चन था और ये आना चाहिए। बट सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट को फिबोनाची सीरीज ही प्रिंट नहीं करते आती है, तो पहले हम फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम स्पेसिफिकली किसी प्लेस का हम नंबर को कैसे गेट कर सकते हैं एंड वी विल डिस्कस दैट पार्ट। ओके, तो अगेन हमें रट्टा नहीं मारना है कोई प्रोग्राम का, हमें बस ये समझना है कि ये सॉल्व कैसे किया जाता है। सो इफ़ आई से कि हमारे पास एक दो नंबर होंगे 0 एंड 1, वो तो फिक्स है। तो हम मान के चलते हैं कि हमने ए में स्टोर कर दिया है 1 एंड बी में स्टोर सॉरी ए में स्टोर कर दिया 0, ए में स्टोर कर दिया 0 एंड बी में स्टोर कर दिया है 1। और इफ़ आई से कि मतलब मैं देखिए स्टेटमेंट कैसे बना रहा हूँ, और हमें इसी ए और बी का क्या करना है, एडिशन करना है, और यही एडिशन हमारा थर्ड नंबर है। कौन सा नंबर रहेगा, थर्ड नंबर। सो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे इसको स्टोर कर देता हूँ सी नाम के वेरिएबल में, एंड आई कैन इजीली राइट system.out.println और सी का वैल्यू मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब उसके बाद क्या करना था, उसके बाद क्या करना था आपको, अब उसके बाद मैं अगर इसको देखूँ तो इनिशियली मेरा ये ए था और ये बी था, बट अब क्या होना चाहिए, जस्ट लुक एट केयरफुली है, मतलब यहाँ से आपको क्लिक हो जाएगा लॉजिक क्या है। सो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि पहले ए आपका था, ये बी था, अब नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, जो आप और ये आपने सी को यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, अब नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, सो ये जो बी है ये होना चाहिए आपका ए और ये सी होना चाहिए आपका बी, ताकि मैं इस ए और बी का एडिशन करूँ और मुझे इन दोनों का एडिशन मिल जाए 2। तो हाउ आई कैन डू दैट, मतलब बी का ए में ट्रांसफर करना है, सी का बी में ट्रांसफर करना है। तो कोई भी स्टेप आप पहले कर सकते हो। लेट्स से मैंने बी को ए में ट्रांसफर कर दिया है और मैंने यहाँ पर सी को बी में ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं ये कर लेता हूँ और ऑब्वियसली आई देन आफ्टर दैट मैं इन ए और बी का एडिशन करने के लिए सेम सेंटेंस को कॉल कर लूँगा वापस से, मतलब ए और बी हो जाएगा। ए और बी मतलब कितना होगा इस बार, यस ए और बी मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस टाइम ये रहेगा मेरा ए और ये रहेगा बी, और ए और बी कितना होता है सी, दैट इज 2। मेरा यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम अगेन व्हाट आई वांट, बी का जो होना चाहिए ए, सी का वैल्यू होना चाहिए बी, और एग्जैक्टली वो सेंटेंस हमने लिखे भी है। बी का वैल्यू ए में चले गया और सी का वैल्यू हमने बी में ट्रांसफर कर दिया, और अगेन इफ आई वांट टू प्रिंट अ एडिशन। तो ये लॉजिक कैसे क्लिक हुआ, अगर आपको पता चल गया होगा तो ये लॉजिक कैसे डेवलप हुआ माइंड के अंदर, सिंपल मैंने पेन यूज़ किया है। ओके, आपको भी थोड़ा सा मतलब देखना नहीं है प्रॉब्लम्स को, आपको कुछ ना कुछ रफ वर्क जरूर करना है जिससे आपको कुछ क्लिक हो। जैसे हमने इसको ए में स्टोर किया, इसको बी में स्टोर कर दिया, सिंपली वी आर डूइंग द एडिशन। आफ्टर दैट हम रोल चेंज करें, बी का रोल ए को दे रहे हैं और सी का रोल जो एडिशन आया है वो रोल हम बी को दे देते हैं। तो एक सिंपल सा एक अप्रोच है जिससे हम फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कर सकते हैं। अब ये लॉजिक चलाना कितनी बार है, मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा, तो इसका कोई अंत नहीं है। मतलब कुछ लोग बोलेंगे 100 तक चलाना है तो आप 100 तक प्रिंट कर दो इसको। सवाल ये है कि अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये लूप कितनी बार चलना चाहिए, ये चलना चाहिए 8 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स। 8 8 और टेंस कितनी बार चलना चाहिए, तो ये चलना चाहिए आपका 8 टाइम्स। वाई नॉट 10, क्योंकि आपको 10 नंबर चाहिए तो 10 बार प्रिंट करोगे सर, नहीं। इफ़ यू रिमेंबर हमने ए और बी को ऑलरेडी क्या किया है,
इसको ऑलरेडी प्रिंट किया है, हम सी से मतलब यहाँ से इसको प्रिंट कर रहे हैं, बाद में इसको प्रिंट कर रहे हैं, इसको प्रिंट कर रहे हैं, 2 नंबर तो पहले हमने प्रिंट करके रखे हैं। सो अगर आपको लाइक 10 बार प्रिंट 10 नंबर की सीरीज चाहिए तो मेक श्योर ये लूप आपका 8 टाइम्स फिर लाइक 8 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उसके लिए आप लूप एक 1 to 8 लगाओ, या फिर आप 2 to 10 या 3 to 10 लगा दीजिए, वो आपकी आपके ऊपर है, ठीक है। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम और फिर हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। हम प्रोग्राम्स फोल्डर में आएंगे, देन हम यहाँ पे न्यू में जाएंगे, देन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, फाइल का नाम मैंने लिखा है फिबोनाची .java एंड सिंपली स्टार्ट करते हैं क्लास से। पब्लिक स्टैटिक वाइड में नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखा है ओके। सो यहाँ पे जैसे हमने कहा था कि लेट्स टेक इंटीजर a = 0 एंड इंटीजर b = 1। ओके, सिंपल जैसा हमने प्रोग्राम लिखा, मैं कोई यहाँ पे हाई फाई कोडिंग नहीं कर रहा हूँ। system.out.print और ये एक लाइन में आना चाहिए नंबर। सो मैंने पहले a को प्रिंट किया, बाद में मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, देन आई हैव प्रिंटेड b। ओके, सिंपल। और आप चाहो तो b के बाद भी वापस से आप स्पेस दे दीजिए, ओके, क्योंकि इसके बाद c का एडिशन डायरेक्ट प्रिंट होने वाला है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या डिसाइड किया था हमने, a और b तो प्रिंट हो गया, अब हमने क्या डिसाइड किया था कि हम इस a और b का क्या करना है, एडिशन करना है और इसको स्टोर करना है c के अंदर। और c में हर बार नया आंसर आने वाला है, सो आप इंटीजर c को इधर के इधर भी डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, और इस c को क्या करना है, सिंपली प्रिंट कर देना है system.out.print और यहाँ पे आप c को डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो और प्रिंट होने के बाद हम यहाँ पे दे देंगे एक स्पेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्पेस दिया तो यहाँ पे अब देने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, बी के बाजू में प्रॉपरली स्पेस देकर सी के वैल्यू प्रिंट हो जाएगा और सी प्रिंट होने के बाद स्पेस भी आ जाएगा। नेक्स्ट, जो भी सी का रोल था वो अभी नेक्स्ट टाइम हमें देना है बी को, और उसके बाद जो भी रोल था, सॉरी पहले बी का रोल हमें किसको देना पड़ेगा, ए को देना पड़ेगा, एंड देन वी कैन ओवरराइट द वैल्यू ऑफ बी हियर, और बी को दे देंगे हम सी की वैल्यू, ओके। एंड अगेन व्हाट वी वांट, ये सब रोल चेंज होने के बाद अगेन हम इस ए और बी के एडिशन को प्रिंट करेंगे। बेसिकली चलाना कब तक है, सो लेट से आपको 10 नंबर तक प्रिंट करना है, सो मेक श्योर आपका ये लूप चलेगा इंटीजर i = 1 से लेके i <= 8 एंड सिंपली i++। तो बेसिक जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कभी कि 1 to 8 नंबर कैसे प्रिंट होते हैं, वही सेम लॉजिक है और ये लूप आपका चल गया, ठीक है। और लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। सो कंट्रोल एस करते हैं, सिंपली हम यहाँ पे प्रोग्राम फोल्डर में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, टर्मिनल में जाएंगे, देन हमारा जावा सी दैट इज कंपाइलर और फॉलोड बाय द फाइल नेम। सो देर इज एरर, प्लस सिंबल मिसिंग है, तो हमने यहाँ पर क्या देना था, एक प्लस सिंबल देना था, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं एंड अगेन कंपाइल करते हैं, जावा स्पेस, क्लास का नाम भी वही है फिबोनाची, और 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। तो ये 10 नंबर यहाँ पे प्रॉपरली प्रिंट हो चुके हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता था कि आपको यहाँ पे स्पेसिफिक कोई इनपुट यूजर से लेना है और आपको वही नंबर प्रिंट करना है। तो लेट्स टेक एन इनपुट फ्रॉम यूजर, लेट्स टेक एन इनपुट फ्रॉम यूजर, उसके लिए हमको लगेगा स्कैनर SC = न्यू स्कैनर। और अब हमें कोई भी नंबर प्रिंट नहीं करना है सीरीज का, जस्ट मेक श्योर दैट हमें कोई भी सीरीज का नंबर प्रिंट नहीं करना है। तो ये हम रिमूव कर देंगे प्रिंट वाला पार्ट, और यहाँ पर क्या आएगा, सिस्टम डॉट ओके SC डॉट एक्सटेंड पार्ट आएगा। नेक्स्ट, इसको स्टोर कर देंगे इंटीजर n, ओके। सो n में बेसिकली कोई नंबर आया होगा, मेक श्योर कि ये कुछ 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। कंस्टेंट होंगे ऑब्वियसली, कोई भी नंबर नहीं चलेगा, तो कंस्टेंट भी होंगी एग्जाम के अंदर कि जो इनपुट है वो 10 से नीचे होना चाहिए। तो फिर वहाँ पे आप एक कंडीशन भी चेक करोगे कि दिस n शुड बी लेस देन 10 एंड एट द सेम टाइम दिस n शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये कंस्टेंट के ऊपर है, मतलब कंस्टेंट आपको क्या दिए हैं, एंड आप ये कंडीशन अगर गलत होती है तो रिटर्न -1 ऐसा कुछ आपको
बोल सकते हैं प्रिंट करने के लिए। तो फिलहाल अभी मैं कंस्ट्रेंट को इग्नोर कर रहा हूँ एंड सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमें वही नंबर चाहिए, तो वो नंबर आपको कैसे मिलेंगे। सो इसका लॉजिक के लिए मैं आपको एक सिंपल थोड़ा ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। देखिए जैसे आपको यहाँ पे बोला है कि आपको फोर्थ नंबर चाहिए, फोर्थ नंबर चाहिए, आपको पता है आपने लूप कहाँ से स्टार्ट किया है, आपने लूप स्टार्ट किया मतलब प्रिंट कहाँ से करता है आपका लूप प्रिंट करता है यहाँ से, बट एक्चुअली ये थर्ड नंबर है। देन ये आपका फोर्थ नंबर है, ये आपका सिबोना सीरीज का फिफ्थ नंबर है। तो अगर आप यहाँ पे लूप अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो वन से, ओके, वन से मतलब एक इंटीजर आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू आपने यहाँ पे लिखा है 10, बट दिस टाइम आपको ये लूप कहाँ तक चलाना है, आपको एन द नंबर प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आएगा आपका एन, मतलब एन तक आपकी सीरीज प्रिंट होंगी। और क्योंकि आपको आगे जाके कुछ मतलब नहीं है, अगर आपको फिफ्थ नंबर चाहिए तो वाई यू आर कैलकुलेटिंग दिस 5 एंड 8 एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फिफ्थ नंबर चाहिए तो आपका जो फिबोनाची सीरीज है वो वही तक क्या करेगा, सम को कैलकुलेट करेगा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वन से लेके तो एन तक जाओगे ना, तो सपोज एन की वैल्यू है 5, एन की वैल्यू है 5, तो टोटल नंबर कितने आने वाले हैं, आपका 7 नंबर प्रिंट होगा। समझ रहे हो आप? अगर आपका एन का वैल्यू है सपोज 5 की जगह पर 8, तो आपका अगर लूप अगर 1 से 8 तक जाता है तो आपके 10 नंबर प्रिंट हो रहे हैं, मतलब आप 10 नंबर प्रिंट करो। तो फिर हम कैसे करेंगे, मतलब हम एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देख रहे होंगे 5 होंगे तो आपका 7 प्रिंट हो रहा है, अगर यहाँ पे सपोज 8 है तो आपका 10 नंबर प्रिंट हो रहा है, तो दो का डिफरेंस है। सो दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप यहाँ पे n-2 तक लूप चला सकते हो, स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू n-2, या फिर आप लूप को चालू कर सकते हो फ्रॉम द 3, ओके, क्योंकि दो आप आगे से बढ़ा दीजिए और 3 टू n, जब आप 3 से बढ़ाओगे ना तो फिर आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो लेट्स सी, मतलब हम वो n-2 वाला ही तरीका यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम n-2 लिख देंगे एंड देखते हैं कि व्हाट वी आर गेटिंग हियर। और हमें ये फाइनल चाहिए, फाइनल बोले तो हमें सीरीज प्रिंट नहीं करनी है, ओके। सो व्हाट वी कैन डू, हम n-2 लिखेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ से कट कर लेंगे और कट करने के बाद ओके लूप के बाहर आकर हम इसको प्रिंट कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा सी में एडिशन आ जाए, मतलब ए प्लस बी कितना होगा यहाँ पर, ए प्लस बी होगा, दैट इज 0 + 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, देन आफ्टर दैट 1 + 1 होगा और इसमें आ जाएगा 2, देन यहाँ पर होगा 2 + 1, यहाँ पे आएगा 3, देन 3 + 2, ऐसा वो एडिशन करते जाएंगे। और सी में जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो सी में जो फाइनल सम होंगी दैट कुड बी आवर एंड टर्म, ओके। और इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या ये सही है। सो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हम देखेंगे फिफ्थ नंबर हमारा 3 है, सिक्स नंबर 5 है, और 7 नंबर हमारा 8 है, और 8 नंबर 13 है। चलो मैं 8 इनपुट देकर देखता हूँ, एंड फॉर दिस वी नीड टू इम्पोर्ट स्कैनर क्लास फ्रॉम द यूटिल पैकेज। फिर से कंपाइल करते हैं एंड यहाँ पे सी का कुछ इशू है, बिकॉज सी का स्कोप शायद, हाँ, तो ये सी का स्कोप जो है लोकल है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो इसकी इनिशियल वैल्यू भी हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंडीशन अगर फर्स्ट टाइम में फॉल्स होती है तो देयर शुड बी सम बेसिक वैल्यू, प्रीडिफाइंड वैल्यू की जो हमें बाहर प्रिंट करना पड़े। तो जब भी कंडीशन के अंदर कोई वेरिएबल होता है तो आपको बाहर जाके उसकी इनिशियल वैल्यू रखनी ही पड़ती है। सो ये हम यहाँ पे रख देंगे 0। तो कंपाइल करते हैं, जावा स्पेस अगेन फिबोनाची, और यहाँ पे मैं इनपुट देता हूँ लेट से 8। तो जैसे हमने देखा था कि 8 का नंबर 13 था, और अगर मैं यहाँ पे सपोज 3 करता हूँ एंड 3 से लेके अगर यहाँ पे n करते हैं, सो लेट सेव दिस, कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं अगेन 8। सो स्टिल आपको आंसर क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, मतलब दो आप नंबर ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं, दो नंबर ऑलरेडी आपके पास थे, तो आपको बस दो का डिफरेंस रखना था, नथिंग एल्स, इसमें कुछ भी नहीं था, सेम फिबोनाची जैसे ही था। क्योंकि आप सीरीज प्रिंट कर रहे थे तो आपका लूप के अंदर सिस्टम आउट प्रिंट था फंक्शन, और अगर आपको सीरीज नहीं प्रिंट करनी है, आपको एक ही नंबर प्रिंट करना है, तो लेट द फाइनल सम विल बी कैलकुलेटेड इनसाइड द सी वेरिएबल, और आपको सी को बाहर आके क्या करना है, प्रिंट करना है। सो होपफुली आपको थोड़ा थोड़ा क्लिक हुआ है फिबोनाची का, तो आप इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके देखिए।
we will meet you in the next session.